हेलो बेटा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। राइटिंग सही आ रही है? आ रही है, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से भी, और प्लस क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर 3 है ना। हाँ, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये अच्छा होगा तो आपकी अपकमिंग 10th 11th 12 तीनों क्लास में ये यूज़ होता है। बेसिकली इसके कंपाउंड फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले एटम क्या होता है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be further divided तो आप ये पढ़ते हैं एटम के बारे में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, तो इसको कहते हैं हम एटम। अब सब एटॉमिक पार्ट्स क्या होते हैं? इसके ही पार्ट्स, सब एटॉमिक पार्ट्स, पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में एक होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हाँ जी। तो ये होता है एटम में स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो इसमें कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इसका साइज लगभग, इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है इसका चार्ज। क्या है इसका ये चार्ज? और इसका मास क्या होता है? इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि इसको EM ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज में, अब प्रोटॉन्स इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। प्रोटॉन्स क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। और न्यूट्रॉन्स क्या है? ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका इस तरह से हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब बात करते हैं एटम में कि इनके केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, ये अच्छा, आयंस क्या होते हैं इनमें? सबसे पहले हम बात करते हैं आयंस। इसमें भी आयंस क्या होते हैं? चार्ज एटॉमिक स्पीसीज, चार्ज एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीसीज, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं। तो मॉलिक्यूलर चार्ज एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीसीज इज कॉल्ड आयन। सिंपल डेफिनेशन खत्म। चार्ज्ड मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस, ठीक है। आयंस भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, हाँ जी। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। अब मैं कहूँ कि सपोज करो मुझे जो नाम बताना है, अब कुछ कैटायनिक फॉर्मूले हैं, कुछ एनायनिक फॉर्मूले हैं, इनको तो आपको थोरोली याद रखने हैं ये। ठीक है, जैसे कि हाँ जी। तो अब इस चैप्टर में
हम एटॉमिक मॉडल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन उनको बाद में इसके बाद डिस्कस करते हैं। वैसे तो अभी बाद में डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, इसको याद कैसे करना, मतलब इनको फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। तो उसमें हम आयंस पढ़ना जरूरी है, जिसमें भी हम कैटायनिक फॉर्मूले और एनायनिक फॉर्मूले ये याद रखने हैं हमको, और एनायनिक फॉर्मूले, ठीक है। कैटायनिक फॉर्मूले और एनायनिक फॉर्मूले ये याद रखने हैं। कैटायनिक फॉर्मूले में आते हैं पहले, कैटायनिक फॉर्मूले में आते हैं पहले आपके, पहले आते हैं कैटायनिक फॉर्मूले में। ये सपोज करो मैंने कह दिया CO3 2 नेगेटिव, इसका नाम है, नाम से याद रखिए, चार्ज जो लग रहा है वो है ना, सॉरी ये एनायनिक है। कैटायनिक में आपके ज़्यादा नहीं है, कैटायनिक यहाँ एनायनिक लिख देता हूँ, क्योंकि एनायनिक के फॉर्मूले ज़्यादा हैं आपके, इसीलिए याद होने चाहिए। इधर द एनायनिक फॉर्मूले और ये है कैटायनिक फॉर्मूले, है ना। जैसे मैंने कह दिया एनायनिक फॉर्मूले में CO3 2 नेगेटिव, इसका नाम है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका एनायनिक फॉर्मूला, इसका नाम है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। और मैंने कह दिया CH3 HCO3 नेगेटिव आयन, HCO3 नेगेटिव आयन, यानी कि एक कार्बोनेट आयन होता है और एक होता है बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन, यानी कि HCO3 नेगेटिव, ठीक है। ये CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, H नेगेटिव हाइड्राइड, HCO3 नेगेटिव बाई कार्बोनेट, और NO3 नेगेटिव नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव, इसका नाम है नाइट्रेट, सॉरी ये ध्यान रखना है नाइट्रेट, आगे भी लिखता हूँ मैं, भी और बचे हैं इसमें नाइट्रेट। अब नेक्स्ट है इसमें फॉर्मूलों में मैं कहूँ NO2 नेगेटिव, इसका नाम है नाइट्राइट, इसका नाम क्या है, नाइट्राइट है, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव, इसका नाम है सल्फेट आयन, इसका नाम है सल्फेट आयन। SO3 2 नेगेटिव, इसका नाम है सल्फाइट आयन, क्या नाम है इसका, सल्फाइट आयन। N3 नेगेटिव, इसका नाम है नाइट्राइड आयन, और N3 नेगेटिव। नेक्स्ट है हाँ S3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, सॉरी S2 नेगेटिव, इसका नाम है सल्फाइड आयन, S2 नेगेटिव, इसका नाम है सल्फाइड आयन। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं, ये नाइट्राइड आयन, ये सल्फाइड आयन, ये नाइट्रेट आयन, ये बाई कार्बोनेट आयन, ये हाइड्राइड आयन, ये कार्बोनेट आयन। तो इस तरह से आप इनके फॉर्मूलों को याद रखेंगे। तो ये सल्फाइड और सल्फाइट में अंतर मत भूलना, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइट है TE, और S2 नेगेटिव ये सल्फाइड है DE। तो इस तरह से आप इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। अच्छा, कैटायनिक फॉर्मूले कौन से हैं, कैटायनिक फॉर्मूले की बात करूं मैं तो कैटायनिक फॉर्मूले हैं आपके, अच्छा और यदि लिखूं तो इसका नाम हो गया CH3COO नेगेटिव, इसका नाम है एसीटेट आयन, ठीक है। और इसका नाम है एसीटेट आयन, और CH3COO नेगेटिव, ठीक है। और मैं कहूँ Cr2
CrO4 2 नेगेटिव, इसका नाम है क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। ठीक है, इस तरह से CrO4 2 नेगेटिव C2, तो इस तरह से आप क्रोमेट आयन इस तरह से और एक होता है डाइक्रोमेट आयन, वो बहुत फिर आगे की चेन है, अभी के लिए इतना ही बहुत है। आगे एडवांस फार्मूले में एनायनिक फार्मूले और भी पढ़ेंगे आप, बट अभी के लिए इतना ही समझिए आप। कैटायनिक वो आगे फर्दर क्लासेस में आते हैं। कैटायनिक फार्मूले कौन कौन से हैं आपके फर्दर क्लासेस में? इसमें क्रोमेट के बाद डाइक्रोमेट और है, Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका नाम है डाइक्रोमेट आयन। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैटायनिक फॉर्मूले में अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है, और H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इस तरह से आप इनके फॉर्मूले बनाना सीख सकते हैं, आपको फॉर्मूले आने चाहिए इनके। तो ये याद रखने, ये याद रहेगा। जैसे कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव है, बाई कार्बोनेट में एक नेगेटिव हट जाएगा, H आ जाएगा, याद करने का तरीका। नाइट्रेट और नाइट्राइट सेम सी राइम बन रही है नाइट्रेट पर, इसमें आइट याद रखना है, इसमें एट में क्या याद रखना है, NO3 नेगेटिव, आइट में O2 नेगेटिव, है ना। अच्छा, सल्फाइट में SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, नाइट्राइड में N3 नेगेटिव, है ना। नाइट्राइड और नाइट्राइट में डिफरेंशिएट रखना है, ये NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट TE, नाइट्राइड N3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव सल्फाइड और SO3 2 नेगेटिव सल्फाइट। इस तरह से ये एसिटेट है, एसिटिक एसिड से बना है, CH3COOH का, CH3COO नेगेटिव, ये एसिटेट है, ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है। इस तरह से आप इनके फॉर्मूले याद रख सकते हैं। जैसे MnO एक और आ जाता है इसमें, MnO4 नेगेटिव, इसका नाम हो जाता है परमैंगनेट, परमैंगनेट आयन। तो अब इनको हम कैसे करते हैं ना। अच्छा, एक ClBr नेगेटिव, अच्छा ये और होते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव में एक और होते हैं, नेगेटिव में और होते हैं। जैसे इसका Cl है, क्लोरीन है, एक नेगेटिव लग गया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड आयन। Br नेगेटिव लग गया तो इसका नाम ब्रोमीन से हो जाएगा ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। I नेगेटिव का हो जाएगा आयोडाइड आयन। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अब फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, इसमें फॉर्मूले में हमको कोई सा भी फॉर्मूला दे दें, हाँ भाई उसका फॉर्मूले दे दें, कोई सा भी वर्ड फॉर्म में नाम दे दें उसका, हम उसको नाम से उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूले से नाम कैसे बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से याद करके चलना है आपको। बेसिक्स का खेले बेटा, यहाँ से बेसिक्स उठाओगे आपके लिए तो अच्छा होगा। जैसे मैंने कह दिया आपसे, जैसे मैंने कह दिया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए, सोडियम, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम कार्बोनेट। आप कैसे लिखेंगे इसको, सोडियम का क्या होता है, कार्बोनेट का क्या होता है, Na पॉजिटिव, सी, हाँ ठीक है, सोडियम का क्या होता है, कार्बोनेट का क्या होता है, Na पॉजिटिव। अब मुझे फॉर्मूले का नाम याद रखना है। अच्छा, जितने भी मेटल एटम हैं वो मेटल एटम ज़्यादातर कैटायन ही देते हैं, उनमें कैटायन कैसे समझना है। जैसे कैटायन में मेटल एटम कैटायंस, है ना, इसमें से क्या होता है, जैसे कि Mg2 पॉजिटिव होता है इसका नाम, इसका सोडियम का Na पॉजिटिव होता है एक चार्ज। अच्छा, मेटल एटम में याद ऐसे रख सकते हैं, इसमें इनका सरल तरीका यही, यदि इनके एटॉमिक नंबर याद है आपको, जैसे सोडियम का 11 है तो 2,8 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है हमने, तो हमको ऑक्टेट कंप्लीट रखना है ना, ऑक्टेट कंप्लीट रखना है ना, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट रखना होता है 8 में, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। इसमें 282 होता है एटॉमिक नंबर, 12 है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282। अब 2 को निकालने के लिए
तो 280 रह जाना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज होना उस पर, है ना, क्योंकि तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 पॉजिटिव। और जैसे Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, Pb2 पॉजिटिव, इनके नाम याद रखने हैं ना, Cu2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। तो इस तरह से ये मेटल एटम के कैटायनिक फॉर्मूले, इनको भी याद रखेंगे आप। जिनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता उनको डायरेक्ट चार्ज के नाम से याद रखिए। Al3 पॉजिटिव, है ना, ये एल्युमिनियम का है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। अच्छा, अब सोडियम कार्बोनेट लिखा है, अब इनके ऊपर के चार्जेस को मिटा दो। इसके कितने थे, 1। प्लस में हो नेगेटिव हो नंबर लिखते नीचे, इसमें 2 थे ना, 2, तो ऊपर के को हटाकर नीचे लिख दी इसकी वैल्यू। सोडियम का 1 था ना, प्लस में हो माइनस में हो 1 चार्ज था ना, तो 1। अब क्या करेंगे, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा फाइनल Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया साहब। जब तक आपने ये याद करें तो ऐसे आपको फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब मैं कहूँ सोडियम सल्फेट का बनाइए, सोडियम सल्फेट का बनाइए। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, 1 और 2, प्लस और माइनस को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, Na2SO4। तो ये हो गया ये सोडियम सल्फेट। अब अदर फॉर्मूले यदि मैं कहूँ और फॉर्मूले बताने, ये फॉर्मूले लिखे दे रहा हूँ मैं यहाँ पर ताकि इनका यूज़ कर सके। मैं कहूँ सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, सिल्वर क्लोराइड का। तो आप कैसे बनाओगे सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड की Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AgCl। इस तरह से अब मैं कहूँ कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का कैसे बनाएंगे आप फॉर्मूला, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आप इस तरह से बना सकते हैं कि Cu2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। अब दोनों 2 2 चार्ज हैं, ऊपर के चार्ज को मिटा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा CuO, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, लेकिन सर हम यहाँ फॉर्मूला तो ऐसा ना होना चाहिए, तो Cu2O2 आपने ऐसे कैसे लिख दिया। मैंने कि लिख इसलिए था, यदि सेम नंबर किसी एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं और कट रहे हैं तो उनको काट देते हैं, तो 1 1 टाइम कट जाएगा। सपोज करो कहीं पे 6 और 3 इस तरह से हो जाता है, इस तरह से 3 से 3 2 6 3 1 3 ऐसा हो जाया करता है, यानी कि डिविजिबल कॉमन लेके वो कट जाते हैं ना डिवाइड करके, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो इस तरह से आप अदर फॉर्मूले भी आराम से बना सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। मैंने कह दिया पोटेशियम सल्फेट का बनाइए, पोटेशियम कार्बोनेट का बनाइए, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, पोटेशियम Cu3 2 नेगेटिव है, अब भाई 1 2 लिख दी, अब इनको मिटा दो तो क्या हो जाएगा K2CO3। इस तरह से आप पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इसका आयनिक फॉर्मूले की बात करी थी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्या बोलते हैं एटॉमिक मॉडल्स और वैलेंसीज के बारे में बताएंगे। जैसे वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट तो यहीं पे यूज हो गया, बट और डिस्क्रिप्टिवली हम इसके एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ज़्यादातर। वैलेंसी को भी और डिस्क्रिप्टिव वे में बताएंगे आपको, वैलेंसीज, एटॉमिक मॉडल और जो भी चीज़ और रह जाएंगी, और आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, और मास नंबर और एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो। तो ये 3 4 चीज़ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनको फिलहाल याद करिए और फॉर्मूले की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।